अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज हम इन लॉज को इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यू टेक योर पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन। आज का जो पहला हम पढ़ेंगे लॉ गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इसको दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ये लॉ जो है पहले चीज आप नोट डाउन करेंगे। दिस डील्स विद द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चूंकि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, जिन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज का जो लॉ है इसमें हम गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और उनके वॉल्यूम्स के बारे में। तो लॉ सिंपली डिफाइन क्या करता है, हाउ इज इट स्टेटेड? इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, जब दो या दो से ज्यादा गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड, या एक केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होते हैं, सिंपली या गैसियस रिएक्टेंट होगा या गैसियस प्रोडक्ट होगा। Gases combine are produced in a chemical reaction. They do so in simple ratio by volume, provided gases are at same temperature and pressure. Let me explain it. It says that if we have a chemical reaction in which there are two or more gases, this gas can be either reactant or product, or both reactants as well as products could be in gaseous state. जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर हम उनके वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, जिस वॉल्यूम में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं या जिस वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ है, तो जिस वॉल्यूम में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं या जिस वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस होते हैं, उस वॉल्यूम का अगर हम रेशियो लेते हैं, दैट रेशियो विल बी प्रेजेंट इन स्मॉल होल नंबर्स, इंटीजर्स, यानी वहाँ पे the ratio will not be in fractions, the ratio will be in simple numbers, और ये numbers integers होंगे. It's the simple law. तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, when we study the reaction between hydrogen and oxygen to produce water, all in gaseous state at same temperature, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, it will be 100 for all the three: hydrogen, oxygen and water. Similarly, if pressure is 1 atm, it will be same for all the three. कोई दूसरे प्रेशर पे नहीं होगा, ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, ना वाटर, तीनों के तीनों एक ही प्रेशर पे होंगे। वो प्रेशर 1 atm हो सकता है, 2 atm हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। It has been observed that 100 ml of hydrogen react with 50 ml of oxygen to produce 100 ml of water in gaseous state. अगर आप वॉल्यूम्स का रेशियो लेंगे, व्हाट विल बी दिस रेशियो? 2:1:2, यानी 51 आर, 52 आर एंड 52 आर। सो द रेशियो विल बी इन सिंपल नंबर्स, 2:1:2। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम से टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन के 50 ml है तो हाइड्रोजन के 100 ml। अगर ऑक्सीजन के 100 ml हो जाएंगे तो बताइए फिर हाइड्रोजन का कितना होगा? इट विल बी 200 ml, और इसका भी कितना होगा? 200 ml। सो 1 वॉल्यूम आपकी मर्जी पे है, 1 वॉल्यूम आप कितना लेंगे। अगर आप ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम 10 ml लेते हैं, 10 ml, देन हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम्स कितने होंगे? It's 2 volume, that means 20 ml, तो यहाँ पे 20 ml होंगे। सिंपली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दिस लॉ इट मे बी सिंपली स्टेटेड एज द वॉल्यूम्स ऑफ gaseous reactants and products bear simple ratio. The volumes of gaseous reactants and products bear simple ratio, provided, एक चीज याद ध्यान में रखनी है, all the gases, yani both reactants as well as products, must be at same temperature, T for temperature and P for pressure. Hope you understand it.
It is called as Gay-Lussac's law of gaseous volumes और law of definite proportion by volume. law of definite proportion by mass हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें mass का रेशो जो था वो फिक्सड था और सिंपल रेशो था, और यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो सिंपल है और फिक्सड है. कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ जो हमें आगे गैसियस स्टेट में इन डिटेल दरकार होगा, तो वहाँ पे हम इसको आगे फिर ये रिवाइज होगा वहाँ पे, या इस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी होगी. दैट इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ से पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस. बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दी थी. उस हाइपोथेसिस में उसने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये बात याद रखनी है. इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, यानी अगर आप 2, 4, 5 गैस लेते हैं, उनका एक ही वॉल्यूम लेते हैं, 50 ml, 50 ml, 50 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, और एनी सच वॉल्यूम विच यू डिसाइड, उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी इक्वल, प्रोवाइडेड, ये बात ये ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए. बट लेटर on it was observed that this hypothesis was proved wrong and it was rectified by Avogadro. Avogadro ने इसी hypothesis को rectify किया है जो बर्जीलियस ने पहले दी थी. तो Avogadro's law जो states that equal volumes of gases at same T and P temperature and pressure contain equal number of molecules. बर्जीलियस और एवोगैड्रो की जो दो स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है. एवोगैड्रो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एवोगैड्रो जो था वो पहले आदमी थे जिन्होंने एक एटम और मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश किया था. तब तक सभी के सभी ये आइडिया लगाते थे कि सारे के सारे चीज़ें जो है दीज आर प्रेजेंट इन एटॉमिक स्टेट. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बाकी चीज़. मॉलिक्यूल का तस्वर जो था इट वाज नॉट क्लियर अप टू द टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो. तो एवोगैड्रो ने इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया कि इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, equal volumes of gas contain equal number of molecules at same temperature and pressure. इसका मतलब ये हो गया, suppose if we have 50 ml of nitrogen, oxygen and carbon dioxide, 50 ml तीनों गैस का हम लेते हैं, और टेम्परेचर क्या रखते हैं तीनों गैस का 300 केल्विन, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर क्या रखेंगे 1 atm प्रेशर. तो इन तीनों गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होगा. सपोज अगर नाइट्रोजन में 1000 है तो ये 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर में 1000 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी CO2 मॉलिक्यूल्स 1000 होंगे. ऑक्सीजन होंगे O2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 1000 होंगे. नाइट्रोजन होंगे N2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 1000 होंगे. ये 1000 हमने यहाँ पे सपोज किया है. एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये हम आगे सीखेंगे जब हम मोल कंसेप्ट पे आ जाएंगे. इफ यू हैव अ गिवन वॉल्यूम एंड यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गिवन वॉल्यूम. आज हम ये चीज़ जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटम जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज H इज द हाइड्रोजन एटम. आज हम ये जानते हैं H2 जो है इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. लेकिन एवोगैड्रो के वक्त में जो डोमिनेंट साइंटिस्ट थे उस वक्त काम कर रहे थे, डाल्टन एंड अदर्स, वो कह रहे थे, उनका ये तस्वर था कि एटम्स ऑफ सेम काइंड डू नॉट कंबाइन विथ ईच अदर. इन H और H मिल के H2 नहीं बन सकता है. दिस वाज द आइडिया, एंड दिस आइडिया जो है इट वाज रेक्टिफाइड बाय एवोगैड्रो. ही सेड दैट नो, एटम्स will combine with each other, atoms of same kind, H, OO, NN, and nitrogen, oxygen, and these will form molecules. So as per John Dalton and others, this H2, this O2, N2, etc., these do not exist because these are the molecules that contain same atoms. और वो क्या कहते थे, same atoms do not combine with each other. तो इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को रेक्टिफाई किया है एवोगैड्रो ने, who said that atoms of same kind can also combine to form molecules. Hope you understand it. इसमें examples आगे आएंगे इंशाल्लाह. Coming to our
लास्ट टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं, या ऐसे पॉइंट्स हैं जो already you know those some points about the Dalton's theory, but you don't know this is Dalton's theory what you know actually. ये एटम का जो इस थ्योरी का जो क्लू था, it was given by Democrats about 2000 years ago. 2000 साल पहले ग्रीक के एक साइंटिस्ट डेमोक्रेट जिसका नाम था, उसने एटम के बारे में या इस थ्योरी के बारे में आप कह सकते आइडिया दिया था, बट उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला था अप टू 19th century because there was no experimental evidence in favor of Democrats' ideas up to 19th century. 19th century में जो कुछ आइडियाज आए, यानी पर्टिकुलरली दिस केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उनमें उन्होंने उस आइडिया को फिर जिंदा किया, डेमोक्रेट्स के आइडिया को। तो जॉन डाल्टन 808 came forward with full-fledged theory that is called as Dalton's atomic theory. इसके कुछ पॉइंट्स है, द मैन इन nitty-gritty, the main points of this theory we will discuss here. As I have told that you already know these points. Matter consists of extremely small particles called atoms. This is the first point. ये वही पॉइंट है जो डेमोक्रेट्स ने 2000 years back बोला था। एटम यानी मैटर जो है, यानी कोई भी चीज लीजिए, it consists of extremely small particles. These are called atoms and which are indivisible. These are indivisible particles as per John Dalton. दूसरा पॉइंट क्या बोला था, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लीजिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लीजिए या कोई और एलिमेंट लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, दीज एलिमेंट्स विल कंटेन, इनके जो एटम्स होंगे, एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, दोज एटम्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग सेम मास। अगर आप कार्बन का एलिमेंट लेते हैं, ये जो कार्बन का एलिमेंट बना होगा कार्बन के एटम्स से, अगर इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है, इन सारे एटम्स का की जो प्रॉपर्टीज है, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज विल बी सेम, एंड इन एडिशन इन बिलियंस और ट्रिलियंस कार्बन एटम्स का जो मास होगा, दैट मास विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 1 ग्राम, तो जितने भी कार्बन के एलिमेंट्स में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, उन सब का मास कितना होगा, 1 ग्राम। हम सपोज करके जाते हैं 1 ग्राम, अदरवाइज इट्स नॉट 1 ग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके साथ ही इसने बोला था, लेकिन अगर आप एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, उनका मास डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे एंड कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट किसका बना होगा, हाइड्रोजन एटम का, ये किसका बना होगा, कार्बन एटम का। इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एवोगैड्रो ने इसके डाल्टन ने इसके साथ साथ ये भी बोला था, इनका जो मास होगा वो भी डिफरेंट होगा। वी नो टुडे कि हाइड्रोजन का मास और कार्बन का मास सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा है, इस पॉइंट से वही लॉ हम वी कैन conclude the law of definite proportion or constant composition from the point number 3, which states that atoms combine in fixed ratio to form compound atoms. डाल्टन ने बोला कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में। जैसे आपको याद होगा, 2 हाइड्रोजन मिले थे एक ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। इसने इस वाटर को मॉलिक्यूल नहीं बोला था, ही टोल्ड these as compound atoms. आज हम इन कंपाउंड एटम्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये भी डाल्टन ने बोला था, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, एंड nowadays these compound atoms are called as molecules. Next and very important point, fourth, इसने बोला था atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. जब एक केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन 2 substances A and B to form some product phi, इसने बोला इस केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम्स क्रिएट होते हैं, ना ही एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। यानी जो एटम्स A में है, जो एटम्स B में है, वही एटम्स कहाँ पे होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। ये प्रोडक्ट एक हो सकता है या ये प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं, जिसको हम क्यों बना सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट। तो इस तरह से समझिए कि A और B में जो एटम्स है वही कहाँ पे होंगे, P एंड Q में। कोई नए एटम्स वजूद में नहीं आए, ना पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। फिर क्या हुआ है, इसने बोला एक्चुअली देयर इज ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन।
देयर इज ओनली a reorganization of atoms in a chemical reaction. उसका क्या मतलब हो गया, A के कुछ एटम्स B में गए और B के कुछ एटम्स A में गए टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। या कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि सारे के सारे B के एटम्स कंबाइन हो गए A के साथ टू फॉर्म P। इन एटम्स ही सिर्फ रिऑर्गेनाइजेशन होती है। इसी बुनियाद पे हम एटम को डिफाइन भी करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल। Atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. So atoms are not created nor destroyed in chemical reaction. These are only reorganized. एक जगह से एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में चले जाते हैं. This is the reorganization of atoms. This is John Dalton's theory about atomic theory. तो उसकी कुछ limitations भी इंशाल्लाह in next class, next few class will be very important. We will take up the mole concept and जैसे मैंने बोला था, मोल कंसेप्ट इज लाइक द बेसिस द फाउंडेशन ऑफ योर केमिस्ट्री कोर्स अहेड इन योर फ्यूचर. सो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज टुडे, इंशाल्लाह मीट यू टुमारो.